जरा सी आहट होती गाइस, बहुत सुना है इस जंगल के बारे में। सुना है यहाँ पे कोई वेंडिगो नाम का क्रिएचर रहता है। अब वो सच में है या कोई लेजेंड है? लेट्स फाइंड आउट। सुना है वेंडिगो आधा इंसान है और आधा राक्षस। बट आधा इंसान होके वो इंसानों को कैसे खा सकता है? फिर तो तुम बच गई सिमिया। Shut up man, what do you mean? अरे बंद क्यों कर रही हो? मत शूट करो। अरे वो कभी भी आ जाएगा, प्लीज। ये कैसी आवाज है? गाइस, वहाँ कुछ है। रुक, मैं देखता हूँ। नहीं रौनक, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। तुम लोग यहीं पे रुको, मैं देखता हूँ। गाइस, तुम लोग फालतू में परेशान हो रहे हो। कोई नहीं है वहां पे। लगता है किसी की जान खतरे में है। अभी प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। कोई हमें क्यों मारेगा अभी? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है अभी? सिमी अभी प्लीज, अच्छा मुझे बचा लो। प्लीज, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, मेरा यकीन करो। मैं हूं ना, तुम मेरी आंखों में देखो प्लीज। तुम्हारा सारा का सारा डर निकल जाएगा। प्लीज मेरी आंखों में देखो। अभी कौन है वहां पर? बाहर निकलो। मैंने कहा कौन है वहां पर? मैं कहता हूं कौन है वहां? बाहर आओ। कौन है वहां पर?
हेलो सर। हेलो। हेलो मैम, आप लोग अंदर चलिए, मैं सामान लेकर के आता हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्ते मेम साहब, मेरा नाम शन्नो है और मैं यहाँ की देखभाल करती हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे याद कीजिए। नहीं, फिलहाल किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना करो कि हमारा सामान अंदर रखवा दो। पहुंच जाएगा। वैसे आप लोग खाने में क्या लेंगे? फिश, चिकन या मीट? नहीं, हम प्योर वेजिटेरियन हैं और जब तक हम यहाँ पर रहेंगे सिर्फ प्योर वेजिटेरियन खाना बनेगा। ठीक है, जब तक आप लोग यहाँ हैं तब तक। चलो जया। सर, ये आप लोगों का रूम है। आप लोग फ्रेश हो जाइए, तब तक हम लोग आपके नाश्ते का बंदोबस्त करते हैं। थैंक यू। जी। सुनो बेटा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? अरे रुको, सुनो तो। अरे बेटा रुको, कहाँ जा रही हो? सुनो। कहाँ गई? सुनो बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जंगल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। सुनो तो। ये बच्ची कहाँ चली गई? सुनो बेटा। अरे सुनो, वहां जंगल में मत जाओ, ठीक नहीं है। सुनो। सुनो। ये बच्ची कहाँ चली गई? और ये मुझसे भाग क्यों रही है?
कौन है वहां पर? मैंने पूछा कौन है वहां? देखो, सामने आओ। मैंने कहा सामने आओ। तो मुझे डरा ही दिया था। और बेटा तुम अकेले जंगल में कर क्या रही हो? और बेटा तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं? हाँ? और मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हम जंगल से बाहर चलते हैं, फिर तुम्हारी मम्मी पापा को ढूंढेंगे। बेटा रो मत, मैं हूं ना साथ में। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे मम्मा पापा को ढूंढूंगी। बेटा कोई भी नहीं है वहां। कौन हो तुम? और वो बच्ची कहाँ गई? आपको किसी ने बताया नहीं ये काले घने जंगल में कितना खतरा है? क्या कर रही हैं आप यहाँ? देखो ना, मैं इस जंगल से डरती हूँ और ना के जंगली जानवरों से। मुझे यहाँ रहने की आदत है। जंगल और जंगली जानवरों से डर नहीं लगता होगा, लेकिन जो यहाँ है उससे लगेगा। वो उन सबसे ज्यादा खतरनाक है। कौन है यहाँ पर? किसकी बात कर रहे हैं आप? आपकी भलाई इसी में है कि आप जल्द से जल्द यहाँ से वापस लौट जाएं, वरना कुछ भी हो सकता है। सिर्फ पछताना होगा, जैसे मैं। जया मैम साहब! सुदीप! ये कहाँ चला गया? जया, सुदीप! तुम यहाँ अकेले? नहीं सुदीप, वो बच्ची, छोटी बच्ची, वो आदमी, सुदीप वो बच्चा आदमी? क्या बात कर रही हो तुम? मैंने देखी, मैं जिसका पीछा करती हुई आई, छोटी सी बच्ची है वो। सुदीप उसकी मम्मी पापा भी उसके साथ नहीं है। सुदीप प्लीज हमें उसे ढूंढना होगा। सुदीप काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। ओ अच्छा, तुम दोनों कोई भी बच्ची अगर जंगल में मिलती है तो फौरन हमें रिपोर्ट करो। जया, हम भी घर वापस चलते हैं। इन्हें जैसे कोई बच्ची मिलेगी हमें तुरंत बता देंगे। टेंशन मत लो, तुम चलो चलो चलो। सिर्फ एक पोस्टिंग की बात है जया, इसके बाद मैं वादा करता हूं कि फिर कभी तुम्हें ऐसी जगह नहीं लाऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें ये जंगल, ये सन्नाटे बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बाद मैं किसी ऑफिस में पोस्टिंग ले लूंगा। शादी से पहले तो तुमने सुदीप यही कहा था ना, फायदा क्या हुआ? शादी के बाद लेकर तो तुम मुझे जंगल में ही आए हो। सुदीप तुम नहीं समझ रहे हो, जब से मैं इस जंगल में आई हूं ना, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। अजीब अजीब चीजें हैं यहाँ पर। मैं जानता हूं, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। यहाँ का ऑफिसर अचानक गायब हो गया, वैकेंसी फिल करने के लिए ऊपर से ऑर्डर आ गया, इसलिए तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया सुदीप। लोग सुदीप, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि मैं शहर में पली बड़ी हूँ, लोगों के बीच रही हूँ मैं। इस जंगल का सन्नाटा मुझे काटने को दौड़ता है सुदीप, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? लोग
मैं यहाँ नहीं रह सकती। कल तुम सुबह ड्यूटी पर चले जाओगे, कौन रहेगा मेरे साथ? बोलो, अकेली पड़ जाऊंगी मैं, बिल्कुल अकेली। तुम अकेली नहीं हो, हर पल मैं हूं तुम्हारे साथ। और घबराओ मत, हम जल्दी यहां से चले जाएंगे। मेम साहब, खास आपके लिए बनाया है। क्या हुआ जया? सुदीप, सुदीप उसमें कीड़े, कीड़े सुदीप उसमें। कीड़े? सैलड ही तो है। सब ये क्या किया आपने? इतने प्यार से मैंने बनाया था और आपने सब गिरा दिया। Are you okay, जया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुदीप। आई थिंक आई नीड रेस्ट। जया, जया, इतनी रात गए ये बच्चे यहां क्या कर रहे हैं? ए! रुको! जंगल में कहां जा रहे हो? सुदीप, सुदीप!
ये लोग कौन है? यहाँ इतनी रात में कर क्या रहे हैं ये लोग? ए रुको, इतनी रात को कहां जा रहे हो? कौन है वहां पर? क्या कर रहे हो तुम लोग वहां? देखो, ये करना बंद करो वरना मैं शिकायत कर दूंगी तुम तीनों की। ये सब बंद करो, मैं कुछ कह रही हूं। देखो, मैं कह रही हूं ये सब बंद करो। सुनाई नहीं देता क्या? रोको इसे, स्टॉप इट! प्लीज रोको! सुनाई नहीं देता क्या मैं क्या कह रही हूं? कोई है? Somebody help me! ये क्या मजाक है? नीचे उतारो मुझे। ये कोई मजाक नहीं है। मौका खत्म होने से पहले यहाँ से निकल जाओ। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। नीचे उतारो मुझे। कोई है? कहां गए तीनों के तीनों? ये किसका होगा? जया? जया! मुझे माफ कर दो जया। ये सब मेरी गलती है। तुम मुझे बोलती रही और बस मैं अपने मन की करता रहा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जया, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हें वापस लेके चलूंगा। आई प्रॉमिस। गाइस,
आज हम इस जंगल में आए हैं ये पता लगाने कि वेंडिगो सच में है या फिर कोई। कहते हैं वेंडिगो आधा इंसान है और आधा राक्षस, बट आधा इंसान होके वो इंसान कैसे खा सकता है? ये तो वही लोग हैं जो गाइस तुम लोग फालतू में परेशान हो रहे हो, कोई नहीं है वहां पे। ये क्या है? ये सब लोग इसी आदमखोर का शिकार हुए हैं। मतलब ये सब आत्माएं हैं जो हमें बार बार ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि हमारी जान को खतरा है। अब मैं खुद इस खूनी दरिंदे को खत्म करूंगा। कौन हो तुम और यहां इतनी रात को क्या कर रहे हो? मेरा नाम जयवीर है, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि तुम किसका सामना करने जा रहे हो। तुमसे पहले कई और फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने मेरी चेतावनी को अनदेखा कर दिया था। नतीजा, उनमें से कोई भी उसका अंजाम बताने के लिए जिंदा नहीं बचा। तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? जो कहना है साफ साफ कहो। वेंडिगो, वो हम सब में से किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं भी आया था यहां पर इसी जंगल में 1 साल पहले अपनी बेटी के साथ, जब ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट हुआ करती थी। सुबह से चल चल के पापा के पैर दुख गए। अब तो तुम्हें मजा आया ना? हाँ पापा, मुझे बहुत मजा आया। मैंने वहाँ पे शेर देखा, भालू देखा, बड़ा मजा आया। शेर देख के मेरा नीता बेटी को डर नहीं लगा? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। पापा मेरी डाल गिर गई। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ आने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। नीता, नीता, पापा! नीता, 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 और तब से मैं इसी घने जंगल में भटक रहा हूं, ताकि उस आदमखोर को ढूंढकर अपनी बेटी की मौत का बदला ले सकूं। लेकिन तुम्हें सबसे गुजरने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपनी बीवी को लो और भाग जाओ। तुम्हारे पास मौका है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि वेंडिगो का शिकार हुई हुई दूसरी आत्माएं भी तुम्हें चेतावनी दे रही। लगता है वेंडिगो यहीं कहीं है। मुझे निकलना होगा। रुको! लैंडस्लाइड के कारण यहां से निकलना इम्पॉसिबल है, और ऐसे अजीबोगरीब क्रिएचर के होते हुए जया भी सेफ नहीं है। मुझे हर हाल में उसे खत्म करना होगा।
जरा सी आहट होती है। बाहर निकाल! कहां छुप के बैठा है? गोलियां तो खत्म हो गई। तुम लोग? हाँ, हमने तुम्हें कहा था यहाँ से निकल जाओ, पर तुमने हमारी बात नहीं सुनी, तो अब भुगतो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। अब तुम्हें मरना ही होगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? हाँ साहब, ये लोग सही बोल रहे हैं। विजय, सुरेश, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या हो गया तुम्हें? हम भी मर चुके हैं। हम भी वेंडिगो का शिकार है साहब। और आप भी नहीं बचोगे।
जरा सी आहट होती है। सुदीप! कहाँ हो तुम? सुदीप तुम कहाँ हो? हमने तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश की थी, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो तुम लोग? तुम लोग कहाँ ना? वो शापित है, उसने हम सबके जीवन को निगल लिया। अब तुम भी नहीं बचोगे। मतलब? एक दिन हमारे गांव में बहुत बड़ा अकाल आया। उस अकाल की वजह से लोग मरने लगे, और उस दिन उस आदमखोर का जन्म हुआ, और साथ में उसकी बच्ची भी आदमखोर बन गई। सुदीप कहाँ हो तुम? सुदीप! कहाँ हो तुम सुदीप? सुदीप!
एक और बाकी है। मैं जानती हूँ वो कौन है। कौन है वो? शन्नू। गाइस बहुत सुना है इस जंगल के बारे में। सुना है यहाँ पे कोई वेंडिगो नाम का क्रिएचर रहता है। अब वो सच में है या कोई लेजेंड है? लेट्स फाइंड आउट। सुना है वेंडिगो आधा इंसान है और आधा राक्षस। बट आधा इंसान होके वो इंसानों को कैसे खा सकता है? फिर तो तुम बच गई सिमिया। Shut up man, what do you mean? अरे बंद क्यों कर रही हो? मत शूट करो। अरे वो कभी भी आ जाएगा, प्लीज। ये कैसी आवाज है? जरा सी आहट होती है। मैंने सारा घर ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिला। अपने साथ लेके गए थे। बस नेहा बस, संभालो अपने आप को नेहा, संभालो। वो चीज हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है नेहा। मैं जानता हूं उसे खत्म करना मतलब अपने आप को खत्म करना है, इसलिए उसका हमारे से छुपा रहना ही बेहतर है। नहीं राइट, मेरी बात सुनो। देखो मुझे वो चाहिए, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। रोहित तुम्हारे पास है। सुनो देखो, ये घर देखो, ये लग्जरी लाइफस्टाइल, ये डाइनिंग टेबल, ये सोफा। मैं तुम्हें प्रॉमिस देती हूँ हमारी लाइफस्टाइल इससे भी बेटर हो सकती है। देखो अगर वो मुझे नहीं मिली ना तो हमारी जिंदगी बर्बाद। तुम चाहते हो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए? जिंदगी नहीं नेहा, मौत है मौत। इसलिए वो चीज तुम्हारे से हमेशा दूर रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं।
नेहा, नेहा, what's happening to you? नेहा, control yourself, नेहा. Please, नेहा, it's burning. नेहा, it's burning, नेहा. नेहा, please. दे दो मुझे. मैं तुम्हारा रोहित हूँ, नेहा. हटी में नेहा, नेहा. दे दो. नेहा, तुम क्या कर रही हो? प्लीज स्टॉप. दे दो रोहित. कभी नहीं दूंगा नेहा. दे दो. कभी नहीं करूंगा. ये रहा. चल बेटा. $502. हाँ. गॉड नोस. चल आजा. माँ, ये तो बिल्कुल फर्निश्ड फ्लैट है. देखो. माँ, कितना अच्छा घर है ना. इसमें तो सोफा भी है. काफी अच्छा है. माँ, माँ, पापा की याद आ रही है. मुझे भी बहुत याद आ रही है पापा की. काश बिजनेस के लॉस ने तेरे पापा की जान नहीं ली होती, तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते. अपना बंगला छोड़कर इस किराए के फ्लैट में नहीं आना पड़ता. माँ, आप चिंता मत कीजिए. भले ही आज मैं नौकरी कर रही हूँ, पर देखना, कल जरूर मैं पापा का बिजनेस वापस स्टार्ट करूंगी. और वो हमारा बंगला, वो भी हम लोगों को वापस मिल जाएगा. आई प्रॉमिस माँ. आई नो बेटा, तुम सब कर लोगी. मुझे तो अफसोस इस बात का कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही. माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? आप ही ने तो किया है मेरे लिए सब कुछ. और फिर हमारे बुरे दिन चल रहे तो क्या हो गया? हम साथ है ना, सब ठीक हो जाएगा. और अपनी बेटी पे भरोसा है ना आपको? हाँ बाबा, पूरा भरोसा है. और वैसे भी ये फ्लैट किसी बंगलों से कम थोड़ी ना है ना. हाँ. अब बातें ही करती रहेगी या ऑफिस के लिए रेडी भी होगी जाके? हाँ, मैं शाम में आकर आपकी मदद करूंगी घर सेट करने में. ठीक है? डोंट वरी, आई विल मैनेज. वहां पे तेरा लगेज रखा हुआ और वॉशरूम भी वही है. जा जा, जल्दी कर रही है. गुड मॉर्निंग दिव्या जी. गुड मॉर्निंग. बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप. थैंक यू. क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? नहीं, कुछ नहीं. कुछ तो लीजिए ना प्लीज. कुछ नहीं. मैं आपको ठंडा पिलाता हूँ क्योंकि आज आप बहुत हॉट लग रही हैं. सुनिए जी, कहिए. मुझे चाय मिल सकती है? अरे मैडम, अभी अभी तो आप आई हैं, अभी दामन संभाला है और आपकी इस चाय ने मेरा दम निकाला है. थोड़ा काम कर लीजिए, फिर आपके लिए चाय, कॉफी, ठंडा सब कुछ लाएंगे. हेलो, क्या मेरी करण सर से बात हो सकती है? एक मिनट सर.
सर एक्चुअली उनका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा। अरे क्या कनेक्ट नहीं हो रहा? सुबह से फोन लगा रहा, कोई उठा नहीं रहे। अब फोन लगा तो आप बोल रहे कनेक्ट नहीं हो रहे। हाँ, क्या हो रही है? सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning. How are you? I'm good, sir. Looking beautiful. Thank you. Bye. Oh, hello, चश्मिश। What's wrong? ये करण सर का अटेंशन लेना ना तुम्हारे बस की बात है नहीं, चश्मिश। So you better concentrate on your work. हेलो। नमस्ते जी। जी नमस्ते। आप क्या नई नई आई हैं ना आज? जी हाँ, आज सुबह ही शिफ्ट किया हमने। हाँ, वो गाड़ी देखी थी ना सामान वाली। ये बिल्डिंग तो बहुत ही अच्छी है, यहाँ का अड़ोस पड़ोस भी बहुत ही अच्छा है। आपको कभी भी मदद की जरूरत पड़े ना तो बताइएगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अंजलि है, मैं वो 302 है ना फ्लैट, उसमें रहती हूँ। वैसे आप किस फ्लोर पर आई हैं? जी 5th फ्लोर 502 में। 502। आप चलिए ना, चाय पी के जाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा अर्जेंसी में हूँ, बाद में आती हूँ। माँ मेरा नाश्ता रेडी कर दो, मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ बेटा। सोनिया बेटा जल्दी आजा, ब्रेकफास्ट रेडी है। ओह माय गॉड, लुक एट यू, कितनी सुंदर लग रही हो, बिल्कुल प्रिंसेस। ना आप भी ना, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ करें। सिर्फ मैंने आज चश्मा नहीं पहना इसलिए मैं थोड़ी सी अलग लग रही हूँ, बाकी कुछ नहीं।
आई नो चश्मा नहीं पहना है, वो तो मैंने नोटिस किया, लेकिन तुम्हारे खुले बाल, उस पे तुम्हारा एक खूबसूरत चेहरा बिना चश्मे वाला, और तेरा ये परफ्यूम बहुत अच्छा है ना? पहली बार लगाया ना, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही तेरे से, सच्ची। आप भी ना माँ ज्यादा एग्जैजरेट कर रही हो, नहीं कुछ खास नहीं लग रही। यू प्रिटी। अच्छा ठीक है, मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जब ऑफिस जाएगी और ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे तब तो मानेगी। बैठ के खा, चल 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 चल। माँ मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं आके शाम को मिलती हूँ। बाय। अच्छा अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग सोनिया मैडम। गुड मॉर्निंग। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? कुछ नहीं, थैंक यू। कुछ तो लेना पड़ेगा, और आपके लिए मैं ठंडा लाता हूँ, क्योंकि आज आप सच में बहुत हॉट लग रही हैं। Hello, excuse me, Miss सोनिया। Sonia. New joinee, congratulations. थैंक यू सर, पर मैं पिछले 1 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। Oh, कभी नोटिस नहीं किया. Sorry about that. नो प्रॉब्लम। जस्ट एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड। Sure. Hello. Hi, this is Sonia from AK Advertising Agency. May I know who's speaking? Yeah, just hold on for a second. किसी सूरज का फोन है. If you want, I can just transfer the call in the cabin. Tell him I'm not here. Okay. Yeah. Hi, sir. Actually, Mr. Karan's not here. So if you want, I can take a message for him. Okay, sir. Thank you. Have a good day. Impressive. Thank you, sir. यकीन नहीं होता हम पहले कभी नहीं मिले. Nice perfume. Thank you so much, sir. Best of luck. Thank you. सोनिया, मैं कितने सारी शॉपिंग करके आई। ये देखो, ये कैसा है? चीता प्रिंट, वेरी प्रिटी ना। और आपने मेरा हेयर स्टाइल नोटिस किया? बताओ बताओ। व्हाट मॉम? बेटा ये बाल तेरे बहुत अच्छे लगे है ना, और ये सारे कपड़े भी बहुत सुंदर हैं। लेकिन तू अपने सारे मंथ की सैलरी अगर एक दिन में अपने बालों और कपड़ों पे उड़ा देगी तो घर कैसे चलेगा बच्चा? मॉम, मैं जानती हूँ, और 1.5 साल से घर कौन चला रहा है? आप चला रही हैं। आपको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझिए आप? सोनिया, क्या हो गया तुझे बेटा? माँ प्लीज, मेरी अपनी लाइफ है, अपनी जिंदगी है, जिसे मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, समझी? सोनिया, शट अप। सबके सब पागल है, मुझे जो बनना मैं पहनूंगी। सबने पागल कर दिया। क्या हुआ? ये फिर शुरू हो गया। अब ये नहीं रुकेगा, कोई नहीं रोक सकता।
हुआ बेटा? माँ, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? कहाँ आ रही है? मुझे तो नहीं सुनाई दे रही। नहीं, अभी आ रही थी। अच्छा, नहीं कुछ भी नहीं है बेटा। देखो बेटा, डरने वाली कोई बात नहीं है। शायद बाजू वालों के घर में कुछ काम चल रहा होगा। हाँ, चल आजा सोच। माँ, आप भी मेरे साथ सो जाओ ना प्लीज। अच्छा, मैं यहीं हूँ तेरे पास ही। हाँ, सोच। सोच। गुड मॉर्निंग सोनिया मैम। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो आप एकदम लाल गुलाब लग रही हैं। आपके लिए खुशखबरी है। क्या? आप खुद ही खोल के देख लीजिए। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। क्या हुआ? खुश क्यों लग रही है? कौन सा तीर मारा है? वही तीर जो तुम आज तक नहीं मार पाए। हाउ सैड ना। पता है, करण सर ने ना मुझे अपने न्यू परफ्यूम ऐड के लिए एज ए लीड मॉडल सिलेक्ट कर लिया है। क्या? यस बेबी, बाय बाय। मैं कमिंग सर? कम इन सोनिया। सर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना इतना बड़ा चांस दिया। आई एम सो ग्रेटफुल सर। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है सोनिया। अब जाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। श्योर सर। सर इफ यू डोंट माइंड, हम कॉफी पे जा सकते हैं? शिट सर, सॉरी, मैंने शायद एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही पूछ लिया। आई एम सो सॉरी। नो नो सोनिया, इट्स ओके। हम कॉफी पीने जरूर जाएंगे सोनिया, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम यही परफ्यूम लगा कर आओगी। हाँ फॉर श्योर सर, बिल्कुल मैं यही परफ्यूम लगा के आऊंगी। थैंक यू। वाह, बहुत जल्दी सीख गई तुम ये खेल। पहले बॉस को कॉफी पर ले जाना, फिर डिनर और वाइन पे, फिर बॉस के घर पे, और इसके बाद तरक्की ही तरक्की। हाँ, अमेजिंग। तुम जितनी भोली दिखती हो ना, उतनी हो नहीं। तुम्हें समझने में गलती कर दी थी मैंने। गलती तो तुमने अब की है दिव्या। डॉक्टर, वॉचमैन, कोई है?
कहाँ रह गई ये लड़की? आजकल रोज इतना लेट आती। और इस मोबाइल को भी ना आज ही बंद होना था। क्या करूं? जी, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। फोन जी। कोई शायद नॉक कर रहा है अंदर आपके घर में। आप फोन लगाइए। हेलो। हेलो, कौन है आप? सामने 502 में रहने आए हैं, ये और इनकी बेटी। मेरे हस्बैंड। ओह नमस्ते। एप्पल खाएंगी आप? थैंक यू। अरे यहाँ पे भी नहीं है। हेलो हेलो सोनिया, बेटा कहाँ है तू? मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। मैं तो घर में हूँ, कितना ढूंढा आपको, पता नहीं आप कहाँ पर हो। अच्छा घर पे आ गई बेटा। मैं वो सामने वाले फ्लैट में आई थी तुझे फोन करने। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम जल्दी घर पे आओ, मुझे तुम्हें बहुत अच्छी न्यूज़ देनी है। ठीक है मैं आ रही हूँ। आपकी बेटी घर आ गई है ना? जी हाँ। कोई टीवी खुली छोड़कर आया हूं मैं। वो आपका इंतजार कर रही होगी। जी। सोनिया कहाँ है बेटा? बता क्या हुआ? माँ आई एम रियली सॉरी, कल रात को मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की। जिम्मेदारियां तनाव पैदा करती हैं और तनाव में ये सब हो जाता है। इट्स ओके। वो सब छोड़ो, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अच्छा बता। मेरे बॉस ने मुझे अपने न्यू परफ्यूम ऐड के लिए एज अ न्यू मॉडल सिलेक्ट कर दिया। एज अ मॉडल? हाँ। अरे वाह क्या बात है। मैंने नहीं कहा था तू इतनी सुंदर लगने लग गई है कि ये तो होना ही था। माँ आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा माँ बहुत जोर से भूख लगी है, आप खाना रेडी करो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है? हाँ ओके। हे सोनिया। हाय सर, गुड मॉर्निंग। तो आज हम कॉफी पीने चलेंगे। जैसे कि तुमने कहा था, तुम्हारा सेलिब्रेशन मेरे बिना अधूरा है। थैंक यू सो मच सर। अरे वेयर इज दिव्या? आई नहीं है वो आज? पता नहीं सर, इन्फॉर्म भी नहीं किया आज तो। एनीवेज वो आए तो उसे मेरे कैबिन में भेज देना। हाँ सर जरूर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बाय बाय बाय। क्या बात है मैडम जी, आज आप अभी तक घर नहीं गई? आज मैं करण सर के साथ कॉफी पे जा रही हूँ। हाय हाय क्या बात है, बॉस के साथ कॉफी शॉपी। पर एक बात बता दूं आपको, बॉस ना बड़ी बड़ी मॉडल के साथ भी कॉफी पे नहीं जाते। फिर आप तो मतलब देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार करती रह जाएं आप। जाओ तुम अपना काम करो। कमाल है, मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था। मैं कम इन सर? या प्लीज कम सोनिया।
सर चले कॉफी के लिए? ओह, जस्ट गिव मी हाफ एन आवर, कुछ जरूरी मेल्स करने हैं। ओके फाइन फाइन सर, नो प्रॉब्लम, मैं आपका बाहर वेट करती हूँ। सोनिया, तुम अभी तक गई नहीं? हाय सर, चले कॉफी पे? ओह, वो एक्चुअली मुझे थोड़ा काम आ गया, क्लाइंट के साथ एक अर्जेंट मीटिंग है, तो सॉरी। हाँ, नेक्स्ट टाइम। बाय, सी यू। पहले ही बोला बॉस नहीं जाने वाले आपके साथ। कितनी मॉडल आई और गई, और आप तो रिसेप्शनिस्ट हो जो 1 साल बाद पहचानी गई हो। कॉफी भूल जाओ और मेरे साथ चाय पे चलो, वो भी टपरी पे अपने बराबर की। मुझे चाय पिलाएगा? पहले दिन से नोटिस कर रही हूँ, आप छुप छुप के हमें देखते हैं। आई एम श्योर आपको पता है हमारे घर में कुछ गड़बड़ है। जो आपकी बेटी के साथ हो रहा है वो मेरी बेटी के साथ हो चुका है। जरा सी आहट होती है। हाँ, मैं आ गई। माँ, कैसी हो? क्या किया पूरा दिन? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन ये रोज रोज तेरा इतना लेट आना ये ठीक नहीं है। अरे माँ, ऑफिस में बहुत सारा काम होता है, और आप बताओ, अगर ओवर टाइम नहीं करूंगी तो एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे होगी? देख बेटा, बदलाव अच्छा होता है, लेकिन इतनी जल्दी इतना बदलाव भी अच्छा नहीं होता। गाड़ी की रफ्तार उतनी ही होनी चाहिए जितने पे हमारा नियंत्रण रहे। मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्या बोल रही हो? लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है। तेरे साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है, और वो क्या गलत हो रहा है मैं तुझसे जानना चाहती हूँ। माँ हो तेरी, बचपन से तुझे देखा है, तू ऐसे कभी भी नहीं थी बेटा। माँ प्लीज, लाइफ में पहली बार मुझे एक अच्छी डायरेक्शन मिली है, अच्छा काम मिला है, और लोग मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और प्लीज मॉम, अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती है तो प्लीज ऐसे सवाल करके मुझे डिस्करेज मत कीजिए। सोनिया, तुम अच्छे से जानती हो कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब है ऐसी रोक टोका? मैं कितने बजे भी आऊं और मेरी तरह की कैसे भी हो, ये मेरा पर्सनल मैटर है। आप सिर्फ पैसों से मतलब रखिए। तुम क्यों बदलती जा रही हो इतना बेटा? बदलना तो आपको चाहिए वक्त के साथ, और ये अपने पुराने ख्याल छोड़िए और आगे बढ़िए, और मेरी लाइफ को अपने तरीके से चलाने की कोशिश मत कीजिए, समझिए आप? नहीं, तू मेरी सोनिया नहीं हो सकती। इतनी नासमझ, इतनी बदतमीज नहीं है तू मेरी बेटी। हाँ, नहीं हूं मैं आपकी बेटी। आपको जो समझना है समझ लीजिए, समझिए आप? सोनिया, क्या हो गया इसको? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। देखिए, मैं आपको पहले दिन से नोटिस कर रही हूँ, आप छुप छुप के हमें देखते हैं। आई एम श्योर आपको पता है हमारे घर में कुछ गड़बड़ है। मेरी बेटी बहुत प्रॉब्लम में है। मैं कहती हूँ, मुझे आपसे बात करनी दीजिए प्लीज, मुझे अंदर आने दीजिए प्लीज, प्लीज खोलिए ना। हाँ, थैंक यू। देखिए बहन जी, मुझे लगता है कि आपको पता है कि हमारे सामने वाले घर में कोई प्रॉब्लम। हम लोग जब से यहाँ आए, मेरी बेटी बहुत बदल गई, पता नहीं उससे क्या हो। प्लीज मेरी मदद कीजिए, वरना मैं अपनी बेटी को खो दूंगी। प्लीज बताइए कि उस घर में क्या प्रॉब्लम है। जो आपकी बेटी के साथ हो रहा है वो मेरी बेटी के साथ हो चुका है। क्या मतलब है आपका? आप जिस फ्लैट में रहते हो, मेरी बेटी नेहा और मेरे दामाद वहीं रहते थे। एक्ट्रेस बनना चाहती थी मेरी बेटी, पर कामयाबी नहीं मिली। लेकिन आपने तो कहा था कि वो रोल मैं कर रही हूँ। अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अचानक एक दिन उसे वो औरत मिली, बहुत खतरनाक थी वो। तुम इसे रोज इस्तेमाल करना, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। और हाँ, एक बात याद रखना, जो भी इसे तोड़ने की कोशिश करेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। जिसे तुम पसंद करोगी उसके लिए ये खुशबू की तरह होगा, और जिसे नापसंद करोगी उसके लिए तेजाब। नेहा को रातों रात सक्सेस मिल गई, सब मिला, पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत। वो इन सब में अपने परिवार से दूर होने लगी। एक दिन तो उसके पति के साथ उसका इतना झगड़ा हो कि उसने अपने पति को ही मार डाला। अब कहाँ है आपकी बेटी? ये है मेरी बेटी नेहा। पिछले 6 महीने से दिन ब दिन इसकी हालत बदतर होती जा रही है। उन हादसों की वजह से मेरी बेटी पागल हो गई, इसीलिए हमें उसे उस कमरे में बंद रखना पड़ता है। जब भी होश आता है, दरवाजे दीवारें पीटती रहती है बाहर निकलने के लिए। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है जो चीज मेरी बेटी के पास थी वो शायद आपकी बेटी को मिली है। उससे उसे कामयाबी तो मिलेगी, पर सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे तो डर लगता है कहीं आपकी बेटी भी मेरी बेटी की तरह पागल ना हो जाए। वो कौन सी चीज थी जो उस औरत ने आपकी बेटी को दी थी? पता नहीं। ये क्या हो गया हमारे साथ? मेरी बच्ची की जिंदगी खतरे में। वो क्या चीज होगी जिसने मेरी बच्ची को पूरी तरह से बदल दिया? ये परफ्यूम जानलेवा है। देखो, ये काली शक्ति है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस परफ्यूम की बोतल को तोड़ दिया जाए। लेकिन जो इस परफ्यूम की बोतल को तोड़ेगा उसे मरना होगा, वो मर जाएगा। जिद मत करो, दे दो मुझे, दे दो। जरा सी आहट होती है।
माँ, ये सब क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है, हम आज ही इस घर से शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन क्यों? और इतने अचानक से क्या हो गया माँ? जब से हम इस घर में हैं, हमारे साथ सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है माँ, तो अचानक से क्यों? तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन आज हम यहाँ से जा रहे हैं, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और हाँ, तुम्हारा सामान भी मैंने पैक कर दिया है। क्या? आपने मेरा सारा सामान पैक कर दिया, वो भी मुझसे पूछे बिना? और वो मेरी परफ्यूम की बोतल कहाँ रखी है आपने? परफ्यूम की बोतल? कौन सी परफ्यूम की बोतल? वही परफ्यूम की बोतल जिसने मुझे ये पहचान दी है, जिससे सब जलते हैं, आप भी जलती है। ओह, तो ये परफ्यूम ही वो खतरनाक शक्ति है जिसके बारे में शोभा जी ने मुझे बताया था। अगर मुझे सोनिया को बचाना है तो कैसे भी इस बोतल को उससे दूर करना होगा। माँ प्लीज बता दो। माँ, सोनिया, कहाँ है वो? सोनिया मेरी बात सुन बेटा, सुन, देख होश में आ सोनिया, वो उस परफ्यूम ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। नहीं माँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बस देखो, आप मुझे बता दो वो परफ्यूम आपने कहाँ रखी है। आई प्रॉमिस सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। प्लीज सोनिया, आप क्यों चाहते हो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करना? वो परफ्यूम जिंदगी नहीं, मौत है। मौत नहीं है। उसी परफ्यूम ने मुझे पहचान दी थी। कौन छुपाई है? बताओ कौन छुपाई है मेरी परफ्यूम? बताओ। रुक जाओ, ये रही वो परफ्यूम की बोतल। इसी को ढूंढ रही थी ना तू? हाँ, प्लीज माँ, मुझे वो परफ्यूम दे दो। सोनिया, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये परफ्यूम की बोतल मैं तुझे नहीं दूंगी। माँ, आप वो परफ्यूम से दूर रहो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। माँ प्लीज। नहीं दूंगी, बोला ना। मुझे मेरी परफ्यूम वापस दे दो। मुझे जो करना है कर ले, लेकिन ये परफ्यूम की बोतल मैं तुझे नहीं दूंगी। माँ! सोनिया, ये क्या कर रही है तू मेरे साथ? मैं तेरी माँ हूँ बेटा। इसीलिए कह रही हूँ चली जाओ यहाँ से, नहीं तो और बुरी हालत हो जाएगी आपकी। नहीं, ये परफ्यूम मुझे दे दो और जाओ यहाँ से। नहीं दूंगी। माँ, मैं बोल रही हूँ मुझे दे दो मेरी परफ्यूम। नहीं दूंगी। माँ! दे दो और चली जाओ यहाँ से। मैं तुझे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती बेटा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। माँ, मेरी परफ्यूम मुझे वापस दे दो। माँ, मेरी परफ्यूम दे दो, मेरी परफ्यूम की बोतल दे दो, वापस दे दो मेरी बोतल। नहीं दूंगी। मेरी परफ्यूम मुझे वापस दे दो। तुझे जो करना कर। आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरी बोतल मुझे वापस दो। नहीं दूंगी। सोनिया, ये बोतल क्यों आए हो तुम यहाँ? देखो मेरी बात, ये खतरनाक शक्ति है, ये परफ्यूम जानलेवा है। देखो ये काली शक्ति है, इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस परफ्यूम की बोतल को तोड़ दिया जाए। लेकिन जो इस परफ्यूम की बोतल को तोड़ेगा उसे मरना होगा, वो मर जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, ये सब मुझसे शुरू हुआ था और मैं ही इसे खत्म करूंगी। मुझे ये बोतल दे दो बेटा, सोनिया प्लीज। सोनिया बेटा, जिद मत कर। इसकी वजह से मेरा रोहित मर गया, मुझसे हमेशा के लिए अलग हो गया। मेरी हालत देखो, आज मैं ऐसी इसलिए हूँ कि परफ्यूम कभी मेरे पास। जलते हो तुम मुझसे, सब जलते हैं मेरे से। मेरी बात मान जाओ, ये परफ्यूम नहीं है, ये बहुत खतरनाक चीज है। देखो ये उनके लिए खुशबू है जिन्हें तुम पसंद करोगी, जिन्हें तुम ना पसंद करोगी उनके लिए ये तेजाब है, दे दो मुझे। तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो रहे हैं, जिद मत करो, दे दो मुझे, दे दो। छोड़ इसे। देखो इसका असर देखो सोनिया, देखो मेरी बात मानो, सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने। छोड़ो, मत करो ऐसा। नेहा, सोनिया,
मैंने सारा घर ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिला। अपने साथ लेके गए थे। बस नेहा बस, संभालो अपने आप को नेहा, संभालो। वो चीज हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है नेहा। मैं जानता हूं उसे खत्म करना मतलब अपने आप को खत्म करना है, इसलिए उसका हमारे से छुपा रहना ही बेहतर है। नहीं